औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेटा वो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये है बीए थर्ड ईयर, जिसके अंदर आज हम जो है वो प्रेसी राइटिंग सीखेंगे कि किस तरह जो है वो प्रेसी को लिखते हैं, उसके रूल्स को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब पहले तो हमें बेटा इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि प्रेसी जो है वो है क्या। प्रेसी एक जो है वो फ्रांसीसी लफ्ज़ जो है वो प्रीसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को मुख्तसर करना। प्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा? मुख्तसर करना, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी तहरीर को मुख्तसर तौर पर लिखना, उस चीज़ को हम जो है वो प्रेसी बोलते हैं। अब बात यह है कि हम किस तरह मुख्तसर कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को। हर ज़बान के बेटा रूल्स होते हैं। अब अगर हमने चाइनीज़ के अंदर करना हो तो हमें क्या होगा? चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी। अरबी जो है वो हमने जो है वो पैराग्राफ लिखना तो हमें अरबी सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना। इस तरह अगर फ़ारसी में लिखना है तो हमें फ़ारसी सीखनी पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ कि ये तमाम रूल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, रूल्स तो आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ का आपको जो है वो लिखने की तरकीब का पता चल जाएगा कि किस तरह हमने जो है वो इसको लिखना है। लेकिन बात जो सच बात है वो करनी चाहिए। ठीक है ना। बात ये पैदा होती है कि अब हमने पैराग्राफ करना कैसे है। पैराग्राफ आपसे होगा ही उसी वक्त जब आपके पास जो है वो वोकैबुलरी होगी, जब आपके पास जो है वो तमाम टेंस के ऊपर जो है वो फोकियत हासिल होगी, फिर आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इस पैराग्राफ को कर सकेंगे। आपको रूल्स का तो पता चल जाएगा कि किस तरह हमने जो है वो प्रेसी लिखनी है, लेकिन प्रेसी के लिए आपको पता नहीं होगा कि इसकी पैराग्राफ की जो हमें जो है वो पेपर के अंदर आ गया है, इसकी उर्दू क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये किसी इशू के बारे में है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। इस चीज़ का कम से कम आपको पता होना चाहिए, तो फिर ही बेटा ये प्रेसी जो है वो आप लोगों को आएगी। ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन रूल्स हैं वो आपको बता दिए जाएं। इन रूल्स को जो है वो आप अपनाते हुए आपने कोशिश करनी है कि जो प्रेसी आपसे पैराग्राफ पूछा जाए, इनको मद्देनजर रखकर आपने जो है वो राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं कि किस तरह हमने जो है वो प्रेसी को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा एक पैराग्राफ को देखना है। बहुत टाइम होता है, 25 नंबर का ये सवाल है। कितने नंबर का? ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, कोई थोड़े नंबर नहीं है इसके। ठीक है ना। आपने पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ना है, ऐसे गौर से देखना है। ठीक है। फिर आपने जो है वो 2 दफ़ा उसको पढ़ना है, फिर पढ़ लिया आपने। फिर आपने जो है वो 3 दफ़ा जो है वो उसको जो है वो पढ़ना। पढ़ने से ये आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ के अंदर जो है वो किस चीज़ के बारे में जो है वो कहा गया है। ठीक है ना। पढ़ने का ये फ़ायदा होगा। अब नंबर 2, टाइटल ज़रूर लिखें। आपने प्रेसी जब पढ़नी है ना, जब आपने 3 दफ़ा प्रेसी पढ़ ली, 3 दफ़ा आपने प्रेसी को पढ़ लिया, अब आपने उस प्रेसी को पढ़ने के बाद आपने टाइटल देखना कि इसका मैं टाइटल क्या लिखूं। अब टाइटल कहाँ से मिलेगा? टाइटल बेटा आपको तो या तो शुरू में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, या आपको उसके मरकज़ी ख्याल, यानी कि जब आप पढ़ लेंगे तो उससे जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो है वो इसका टाइटल बनता है। टाइटल किस तरह? फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, ये 1 नंबर का टाइटल होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। आपने देखना कि ये एजुकेशन की अहमियत के बारे में पैराग्राफ है, तो आप जो है वो एजुकेशन के जो है वो बारे में जो है वो लिख दें। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार। आप देखते हैं कि यार इसमें जो है वो मीडिया के बारे में है, तो आप लिख दें द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का जो है वो किरदार। फिर जो है वो इसका ये टाइटल बन जाएगा, पैराग्राफ का टाइटल जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं मुख्तसर खुलासा। आपने करना क्या है? अब आपने टाइटल भी ढूंढ लिया, ठीक है, आपने 3 दफ़ा पढ़ भी लिया, आपने मुख्तसर किस तरह करना है बेटा?
अगर आपके पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है जिसके टोटल अल्फाज और टोटल अल्फाज जो हैं आप लगा लें कि 900 टोटल अल्फाज हैं, तो आपने इसको जो है वो 300 के अंदर जो है वो लिखना है। कितने के अंदर? 300 अल्फाज के अंदर लिखना है, यानी कि 1/3 को मद्देनजर रखते हुए आपने इस चीज़ को जो है वो पैराग्राफ को मुख्तसर करना है, आपने प्रेसी बनानी है। यानी कि 900 जो अल्फाज है उसको 300 अल्फाज के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देना है, तो आप जो है वो 300 रह जाएंगे, यानी कि 1/3 इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। अब इसके बाद चलते हैं बेटा जोर देना। अब जोर देना क्या है? ये मैंने अपने से ही लिखा है, ठीक है ना, मैंने अपने से कुछ बातें जो है वो लिख दी हैं ताकि आपको पता चल जाए। है ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप अपने प्रोफेसर से जब पूछ लें कि सर ने ऐसे बताया। जोर देना, जोर जिस चीज़ का जोर दिया हो पैराग्राफ के अंदर, मसलन कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के बारे में, द रोल ऑफ मीडिया के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में, ठीक है ना, इसके अलावा जो है वो और कोई मिसाइल के बारे में जो है वो बयान किया गया हो, तो आपने उसी चीज़ के ऊपर जोर देना है जो पैराग्राफ के अंदर है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना। जो पैराग्राफ में जिस चीज़ का जो है वो जोर दिया गया है, आपने भी उस चीज़ के ऊपर जोर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अल्फाज में लिखें। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब बेटा अपने अल्फाज में कैसे लिखेंगे? देखें ना, मैंने पहले जो है वो फर्स्ट में आपको बात बता दी थी कि आपने जो है ये पैराग्राफ अपने से करना है। किस तरह करेंगे? जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, जब आपको टेंस आते होंगे, जब आपके पास जो है वो ग्रामर का नॉलेज होगा, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस प्रेसी को जो है वो कर लेंगे। अब ग्रामर, टेंस वगैरह ये किस तरह आएंगे? चले आपने एफए तक कुछ नहीं किया, छोड़ दें, लेकिन अगर ये मेरी वीडियो आप 1 साल पहले जो है वो सुन रहे हैं, तो अभी से जो है आप इन कवानीन को मद्देनजर रखते हुए और टेंस को जो है वो सीखना शुरू कर दें, अपनी ग्रामर जो है वो अच्छी करना शुरू कर दें, जिससे आपको जो है वो प्रेसी जो है वो आ जाएगी। आपने क्या करना? अपने अल्फाज में लिखने। अब बच्चे क्या करते हैं, वो जो है वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है जी, ये एक पैराग्राफ है, पैसेज है, जो 9th के अंदर होता है, वही जो है वो आप इस तरह ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये 5 सवाल हमने जो है वो हल कर दिए, राइट कर दिए, तो अब हमें जो है वो नंबर 25 जो है वो मिल जाएंगे, 24-25 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह बेटा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। जो पैराग्राफ के अंदर जो है वो अल्फाज लिखे होते हैं, हू बहू वो ही नहीं लिखने, आपने अपने तरीके से उन अल्फाज को लिखना है, फिर ही जो है वो प्रेसी बनेगी, अदरवाइज प्रेसी नहीं बनेगी। कोई तनकीद या जुमला, मैं ये इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये उर्दू में इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। तनकीद या जुमला क्या है? तनकीद ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक जो है वो बेरोज़गारी जो है वो, ठीक है ना, अब बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, तो आपने उसके ऊपर हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी, किसी अदारे पर तनकीद नहीं करनी, किसी एमएनए पर तनकीद नहीं करनी, किसी सदर या वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद नहीं करनी। वो जो है वो अपनी तरफ से कोई भी तनकीदी जुमला आपने नहीं लिखना कि ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। आपने अपनी तरफ से जो है वो कोई तनकीद नहीं करनी, ठीक है। अब हम चलते हैं मसाले। हाँ, बाद बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी तरफ से मसाले लिखने शुरू कर देते हैं, किस्से कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। आपने इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी मिसालें, कोई भी इस तरह का जो है वो बयान नहीं करना, कोई भी मिसालें, एग्जाम्पल वगैरह इसके अंदर पैराग्राफ, पैसेज के अंदर नहीं लिखनी, ठीक है। ये रूल जो है अटल है प्रेसी के, इनको आपने मद्देनजर रखना है। अब प्रेसी के अंदर ना तो कहानियाँ लिखनी शुरू कर देनी है, ना जो है वो आपने डायलॉग लिखना शुरू कर देने हैं, और प्रेसी के जो सेंटेंस होते हैं, जुमले होते हैं, उनको आपने सवालिया फिक्रों के अंदर नहीं लिखना। ना डायलॉग लिखने हैं, ना आपने जो है वो कहानियाँ, स्टोरी लिखनी है,
और ना जो है वो आपने फिक्रों को जो है वो सवालिया की सूरत में लिखना है। ये भी प्रेसी का रूल है। अब एक बार लिखना, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, अगर आपने एक जो है वो पहलू को, पैराग्राफ को मद्देनज़र रख लिया है, उसको एक दफ़ा लिख लिया है, तो वही अल्फाज बार 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 नहीं लिखने। यानी कि एक ही जो पहलू को, एक ही बात को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, बार बार उस चीज़ को नहीं जो है वो घुमाना। इस तरह जो है वो प्रेसी की जो जिसामत है और वो जो उसकी जो कलर्स है ना, वो मांद पड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें जा नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये वाली, सबसे बड़ी बात ये है, टेंस का इस्तेमाल गौर से सुनना। ये लफ्ज, अब कायदे आजम जो है वो फात पा गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। अब उनको हम जो है वो जिंदा कर दें और किसी शख्स को जो जिंदा उसको मार दें, तो ऐसे जो है वो कोई आप फिक्रा ठीक हो जाएंगे। इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है कि ये पैराग्राफ जो है वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, या मौजूदा टेंस में या फ्यूचर के अंदर है। ठीक है ना, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ये पास्ट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, या फ्यूचर के अंदर है। ये ज़रूर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि इस चीज़ का तो आपको पता ही होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर वाज और वार आ जाए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माजी में चला जाएगा। ठीक है ना, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, इज़ आ जाए, एम आ जाए, तो ये हमारा जो है वो प्रेजेंट में आ जाएगा, हाल में आ जाएगा। ठीक है, अगर विल शैल आ जाए तो ये आएगा हमारा फ्यूचर के अंदर आ जाएगा, मुस्तकबल के अंदर। इस चीज़ों का तो पता होना चाहिए। मैं और आसानी कर देता हूँ। ठीक है, अगर आ जाए था, थी, थे, फिर जो है वो है, हूँ, हैं, गा, गी, गे, तो ये माजी में चले जाएंगे, ये हाल में होंगे और ये मुस्तकबल में होंगे। ठीक है, अब ये फिक्रात के आखिर पर आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। आपने टेंस का जो है वो सही इस्तेमाल ज़बरदस्त रखना है। इस चीज़ को आपने जो है वो गौर से जो है वो देखना है। अब आगे चलते हैं जी, नकल करना। हाँ, नकल की जा सकती है थोड़ी सी। आप ऐसा करें, जो पैराग्राफ के अंदर जो है, पैराग्राफ के अंदर मैं आपको बताता हूं, ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैसेज है। इसके जो अहम जो जुमले हैं, सेंटेंस हैं, जो उसके ऊपर आपने जो है वो ऐसे नीचे ना अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेनी है, और अंडरलाइन करने के बाद उनको जो है वो एक पेज के ऊपर रफ लिख लेना है। ठीक है, ताकि वो थीम, वो खुलासा पैराग्राफ का आपके जो है वो माइंड में जो बैठ जाए, और इससे जो है वो आपकी प्रेसी बहुत अच्छी होगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो है वो किस तरह प्रेसी को करना है। ये भी आप कर सकते हैं। प्रेसी हमेशा ही या वी के सीगे में लिखिए, आई के सीगे में मात्र लिखना है। ठीक है ना, आई के सीगे में जो है वो प्रेसी के नहीं लिखते, ही या जो है वो वी के सीगे में लिखते हैं। और प्रेसी के अंदर कोशिश करें कि सादा ज़बान, कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है, सादा ज़बान, ताकि जो है वो पढ़ने वाले को और जो है वो देखकर जो पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए कि जो है वो क्या लिखा है। अल्फाज को अच्छे तरीके से वाज़ेह अल्फाज के अंदर आपने जो है वो लिखने हैं। इन कवानीन को जो है वो आपने, इन रूल्स को आपने मद्देनज़र रखना है। जो आपसे कि अगर आपको जो ये रूल्स आ गए तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।